Hey guys, welcome back to my channel Citizen Khan. If you are new here, please subscribe to my channel. I make videos on Indian football, football in general, Premier League football, Indian Super League and everything related to football. So अगर आप फुटबॉल फैन हैं, please subscribe to my channel and let's get into today's video. सो मैं अभी अभी इंडिया वर्सेस वानुआतू की मैच देख के उठा हूँ एंड आई एम डायरेक्टली मेकिंग द वीडियो इंडिया वर्सेस वानुआतू का रिएक्शन. इंडिया ने ये मैच 1-0 जीत लिया है एंड फर्स्ट ऑफ सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो इगोर स्टीमैच जो हमारे कोच है जो चेंजेस किए थे इंडिया की टीम में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे. बहुत सारे प्लेयर्स लाइक जो फर्स्ट गेम में जो टीम थी हमारी अगेंस्ट मंगोलिया, वो 2-0 वो मैच हमने जीता था, कंप्लीटली डिफरेंट टीम थी. तो मे बी इगोर स्टीमैच यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे एंड ट्राई द मिक्स ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड द केमिस्ट्री, हाउ इट इज़ वर्किंग, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर के बीच में कैसी केमिस्ट्री हो रही है. सो प्लेयर्स लाइक लिस्टन कोलासो एंड नंद कुमार एंड सुभाषिस बोस, गुरप्रीत सिंह संधू अगेन विच वॉज द रेगुलर, बाय द वे नया नहीं है वो, बट इसके पहले अमरिंदर सिंह को चांस दिया था फर्स्ट मैच में और अभी गुरप्रीत सिंह वापस आ गए. सो काइंड ऑफ एक मिक्स एंड मैच ऐसी थी. और डिफेंड में अनवर अली की जगह सुभाषिस बोस वापस आए थे. सो थोड़ी बहुत सारी मिक्सिंग देखने को मिली एंड इसका असर हमें मैच में भी देखने को मिला बिकॉज वैसे इंडिया तो काफ़ी डोमिनेट कर रही थी गेम को, नो डाउट कि इंडिया डोमिनेट कर रही थी एंड कॉर्नर्स आई थिंक ऑलमोस्ट 12-13 कॉर्नर्स इंडिया के हो चुके हैं एंड अटैक भी काफ़ी अच्छा बन रहा था. नंद कुमार जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो रही थी, एक दो बार अच्छे चांसेस भी बनाए थे. बट प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी इंडियन टीम के साथ, जो हमेशा की प्रॉब्लम रही है और जिस चीज़ से ज़्यादातर इंडियन फैंस को डर लगता है, वो है कि इंडिया की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी. फाइनल थर्ड में जब हम जा रहे हैं तो चेत्री के अलावा स्ट्राइकर कोई बॉक्स में रहता नहीं है. और आज के दिन तो ऐसा हो रहा था जो कि कभी होता नहीं है, बहुत ही रेयर मोमेंट है कि चेत्री भाई भी अपने गोल्स मिस कर दे. उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी बट ही कुड नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी एंड इसके वजह से हमारा गोल नहीं हो पाया फर्स्ट हाफ में. सेकेंड हाफ में फाइनली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीवियस प्लेयर्स यानी कि यूजुअल प्लेयर्स जो आएंगे लाइक अनिरुद्ध थापा, साहल अब्दुल समद एंड लालरेंजुआला चांगटे, आप बेसिकली बोल सकते हो कि इंडिया की एक एक सॉलिड फर्स्ट टीम अभी हमारी बिल्ड हो चुकी है जिसमें साहल, थापा एंड चांगटे, चेत्री, झिंगन एंड गोल कीपिंग में हमारे संधू. तो ये जो प्लेयर्स है ये एक कंफर्म प्लेयर्स हो चुके हैं. और जो आज तो फर्स्ट हाफ में ट्राई किया था स्टीमैच ने, वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी. एक्सपेरिमेंट ठीक था बट फिनिशिंग हमारा इशू रहा है पहले से ही. फाइनली सेकेंड हाफ में अब अनिरुद्ध थापा एंड साहल अब्दुल समद ये सब के आने के बाद में हमने देखा, मैंने तो देखा, ये ऑब्जर्व किया कि फाइनली जो हमारे अटैक्स थे वो काफ़ी अच्छे बन रहे थे. जो केमिस्ट्री थी थापा, चांगटे एंड साहल अब्दुल समद के बीच में, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी. और जो अटैक्स में जो ट्रांजिशन होना ज़रूरी है बहुत अच्छा, वो ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा हो रहा था. इसके पहले जो लिस्टन कुलासो, नंद कुमार जैसे जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो भी अच्छा कर रहे थे बट ट्रांजिशन में कभी डिफ़िकल्टी हो रही थी. और दूसरी चीज़ ये कि डिसीजन मेकिंग जो उनकी थी वो थोड़ी रफ लग रही थी. लाइक जहाँ पे क्रॉस करना चाहिए वहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे थे. काफ़ी ऐसे चांसेस भी थे कि लाइक नंद कुमार को एक शॉट मिला था लाइक गोल पे एक शॉट मारने के लिए, बट अगेन उन्होंने 1-2 खेलना ट्राई किया और लिस्टन कोलासो को वापस से बॉल दे दिया जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. क्या होता है कि ज़्यादा आप टचेस ले लेते हैं जब फुटबॉल के अगर अपोजिशन के बॉक्स में, तो डिफेंडर्स को एक चांस मिल जाता है, भले ही वो कुछ भी सेकेंड्स का टाइम हो बट डिफेंडर्स वहाँ पे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है. तो ये फर्स्ट हाफ में मिसिंग था और सेकेंड हाफ में हमको ये अच्छा दिखा, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी. एंड फाइनली सुभाषिस बोस के एक क्रॉस से फाइनली चेजरी ने गोल मारा. बिल्कुल ही एकदम डी के बीच में ऑलमोस्ट खड़े थे एंड बॉक्स के एकदम एज पे ऑलमोस्ट खड़े थे एंड चेस्ट पे कंट्रोल करके गोल मारा. एंड फाइनली 86 गोल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेत्री भाई का ये 86 गोल था इंडिया के लिए एंड ऑलमोस्ट 18 ईयर्स उनको कंप्लीट हो चुके. आई थिंक इंडियन की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करके एंड इतने सारे गोल्स मार के. सो अपलॉज फॉर दैट एंड चेत्री के लिए ऑब्वियसली, चेत्री भाई के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है. सो चेत्री भाई से अलावा मैं एक दूसरे प्लेयर की भी बात करना चाहूँगा जिसको मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया है, अभी मेरे दिमाग में आया, सो दैट्स वाई अब मैं बोल रहा हूँ. महेश, जो कि पिछले सीजन की जो ईस्ट बंगाल की टीम थी, ईस्ट बंगाल की टीम तो इतना अच्छा नहीं खेल पाई ऑब्वियसली पिछले 2-3 सीजन से, बट एक जेम हमको ईस्ट बंगाल की टीम से मिला है और वो है महेश.
काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अगर आप देखोगे तो हालांकि इतना बिल्ड प्लेयर नहीं है, उनकी हाइट इतनी हाइटेड नहीं है लाइक संधू जैसे, रहीम अली जैसे, अनवर अली जैसे इतनी हाइटेड प्लेयर नहीं है। बट भाई जो टेक्निकल एबिलिटी है महेश की, एंड जो बॉल कंट्रोल है काफ़ी अच्छा है, एंड ड्रिबल्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से महेश एक स्टैंड आउट प्लेयर थे, नो डाउट। एंड कमेंटेटर्स, अगर आपने मैच देखा तो कमेंटेटर्स भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे महेश की। सो या ये एक पॉजिटिव चीज़ थी हमारी इस मैच से। एंड फाइनली मैच तो हमको जीतना ही था ऑब्वियसली। हम लेबनान ने मंगोलिया के साथ एक ड्रॉ कर दिया, वो भी एक काफ़ी बड़ा शॉक है। सो ये मैच हमको जीतना था, वरना यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। मंगोलिया विन हो गई अगर वनुआतु से, या लेबनान ड्रॉ कर ली इंडिया से, तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई ये मैच विन ऑलमोस्ट गारंटी करती है कि इंडिया प्रोबेबली विल फेस लेबनान इन फाइनल। लेबनान का हम बोल नहीं सकते बिकॉज लेबनान ने ड्रॉ कर दिया है मंगोलिया के साथ। सो विन कैन चेंज एनीथिंग, बट इंडिया ऑलमोस्ट फाइनल में पक्की हो चुकी है 2 विन्स के साथ। भाई बिल्कुल भी इजी नहीं था मैनचेस्टर सिटी को ये चैंपियंस लीग जीतना। अगर कोई भी सोच रहा है कि मैनचेस्टर सिटी काफ़ी अच्छी टीम है एंड बहुत इजी था उनके लिए, ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी जो इस सीज़न रही है काफ़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट एवर टीम्स आप बोल सकते हैं। यूरोप में, इंग्लैंड में आप बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट एवर टीम्स, डिपेंडिंग ऑफ हु टू विच टीम यू सपोर्ट। ऑब्वियसली आप ये अग्री करोगे नहीं करोगे, बट फैक्ट तो ये है कि मैनचेस्टर सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट करेंटली इन यूरोप, एंड चैंपियंस लीग जीत के ऑब्वियसली ये साबित भी हो गया। बट जो उनका रास्ता था, जो उनकी जर्नी थी ये चैंपियंस लीग में आने की, फाइनल तक आने की, मैड्रिड एंड बायर्न एंड लाइप्जिग, सेविया, डॉर्टमंड, ऐसी ऐसी टीम्स को फेस करके मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल तक का सफ़र तय किया, फाइनल तक आई है। एंड कोई ये नहीं बोल सकता कि मैनचेस्टर सिटी का जो जर्नी थी वो काफ़ी इजी थी, इजी टीम्स को फेस करके आई है, नहीं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट रोड्स एवर टू फाइनल। अगर आप देख लो फैक्चुअली ही, रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख जो पिछले 4-5 सीजन के आई थिंक विनर्स चैंपियंस लीग के यही रहे हैं, बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड ऑब्वियसली। एंड ये दोनों को टीम अगर बीट करती है तो वो टीम ऑब्वियसली डिजर्व करती ही है फाइनल जीतना। बट इंटर ने भी काफ़ी अच्छा खेला, बार्सिलोना को हराया था ग्रुप स्टेज में आई थिंक, एंड AC मिलान के अगेंस्ट भी आई थिंक उनकी जो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल हुई थी। तो इंटर का भी जो फॉर्मेट था, उनके जो कोच है इंजागी, काफ़ी अच्छे कोच है, डिफेंसिव माइंडेड कोच उनको जाना जाता है, काफ़ी अच्छे डिफेंडर भी थे आई थिंक। एंड उनकी जो फॉर्मेशन थे इंटर की, जो इंटर जो खेलती है वो एक 5-3-2 काइंड ऑफ फॉर्मेट होता है। सो उसमें होता क्या है कि प्लेयर जो 5 डिफेंडर्स रहते हैं उसमें से अटैकिंग के टाइम पे 5 डिफेंडर्स में से 2 आगे चले जाते हैं जो मिडफील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, और अटैक में 2 हमेशा, जो कि यहाँ पे इंटर के केस में लोटारो मार्टिनेज एंड एडिन जेको थे। एडिन जेको हालांकि थोड़े एज्ड हो गए, एक्स मैनचेस्टर सिटी प्लेयर ही है वो, बट उसके अलावा भी एडिन जेको ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स टू विन, बट जिस तरह से इंटर ने डिफेंड किया और नैरोली 1-0 से मैनचेस्टर सिटी ने यह मैच जीता। सो दैट वॉज डेफिनेटली समथिंग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरह से मैच चल रहा था फर्स्ट हाफ में, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मे बी मैनचेस्टर सिटी ये मैच भी हारने वाली है। आई थिंक बाहर बारिश हो रही है, सो मुंबई में अच्छी बात है, काफ़ी गर्मी से अभी थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। सो या फुटबॉल पे हम वापस आते हैं कि मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के बीच काफ़ी नैरो विन थी, एंड रॉड्री के गोल, रॉड्री की जितनी तारीफ़ करेंगे ये सीज़न उतनी ही तारीफ़ कम है मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर। इसके पहले जो फाइनल हुआ था उसमें आई थिंक पेप गार्डियोला ने एक गलती कर दी थी रॉड्री को बिठा के, एंड बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था पेप को कि वो हमेशा ऐसे फाइनल्स में और ऐसे इंपॉर्टेंट गेम्स में ओवर थिंक करते हैं। बट ये बार ऐसा कुछ नहीं किया, रॉड्री को चांस दिया एंड रॉड्री ने डिलीवर भी किया 1-0 गोल मार के। एंड फाइनली अभी जो भी टॉन्ट होता था मैनचेस्टर सिटी को, सब लोग बोलते थे जो कि इंग्लैंड की प्रीमियर लीग में अपोजिशन फैंस और उनके फैंस बोलते थे कि लाइक मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस ऑफ यूरोप, यू विल नेवर सिंग दैट। बट अब फाइनली ये चैंट्स अब बंद हो जाएंगे, एंड सिर्फ चैंपियंस लीग ही नहीं जीता है गाइस, उससे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे 3 इडियट्स का जो मीम है ना कि हाँ,
हम दुखी थे, बट हमारे से भी दुखी दो लोग और थे। तो ये दो लोग में से एक तो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज ट्रेबल विनर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम थी, इंग्लैंड से एक ही थी, वो है 1999 में आई थिंक जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रेबल। ट्रेबल जो होता है वो होता है लीग, प्रीमियर लीग, FA कप एंड UCL। अगर ये तीन आप कप जीत जाते हो तो ट्रेबल उसको बोला जाता है। सो इसके पहले सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। एंड काफ़ी लोगों की वैसे तो जेली तो काफ़ी प्रीमियर लीग टीम्स की होगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट तो ऑलमोस्ट हर टीम ही रही है प्रीमियर लीग में, किसी ने मैनचेस्टर सिटी का साथ नहीं दिया है। और जो अभी चार्जेस मैनचेस्टर सिटी पे लगे, काफ़ी प्रीमियर लीग टीम्स का भी इसमें हाथ रहा है। हालांकि वो डिनाई करते हैं इस एक्यूजेशंस को, बट मैनचेस्टर सिटी के फैन एंड फुटबॉल जो जानता है उसको पता है कि वो ये टीम्स क्यों कर रही है। ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी इतना ऊपर आ चुकी है, पर वो सब बारे में हम बात नहीं करेंगे। फाइनली पेप गार्डियोला ने जो उनका कर्स बोला जा रहा था कि चैंपियंस लीग का एक कर्स है, अफ्रीका के कोई शामन याया टूरे के एजेंट ने बोला था। याया टूरे जो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर है, अगर आपको नहीं पता है, एक्स प्लेयर। सो उनके एजेंट ने बोला था कि मैनचेस्टर सिटी पे एक कर्स है शामन का, कि कभी मैनचेस्टर सिटी जीतेगी नहीं जब तक ये कर्स रहेगा। एंड पता नहीं ये असली है क्या नहीं, कोइंसिडेंस है या नहीं, बट ये सीज़न उन्होंने बोला कि अब कर्स फाइनली उठ चुका है और ये साल मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग जीतेगी। एंड चैंपियंस लीग मैनचेस्टर सिटी ने जीत भी लिया। सो पता नहीं ये है, ये सब बात में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, बट जस्ट अ कोइंसिडेंस। एंड दूसरी बड़ी बात ये है कि सिर्फ ट्रेबल नहीं जीता है पेप गार्डियोला ने, साथ में ट्वाइस जीता है, यानी कि एक बार्सिलोना के साथ भी जीत चुके हैं ट्रेबल, एंड अब मैनचेस्टर सिटी के साथ भी जीत चुके हैं ट्रेबल। सो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है गाइस। बहुत लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता होगा कितना टफ है चैंपियंस लीग जीतना। मैनचेस्टर सिटी का ही एग्जांपल ले लो, कितना फेलियर है उनको पिछले सीजन, पिछले फाइनल में, सेमीफाइनल में, कैसी कैसी कंडीशन से ये टीम्स गुजरी है। एंड जब आप 95th मिनट में एक गेम हारते हो तो सोचो क्या बीती होगी आपकी टीम के ऊपर, मेंटेलिटी के ऊपर। बट दिस टीम, लाइक ये टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मुझे तो ये लगता है उनका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस नहीं, ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस है। बिकॉज जो मेंटेलिटी है पेप गार्डियोला ने चेंजेस किए